ढंग से कर चलने वाले लोग थे। हमारा भी कुछ योगदान, हमारे देश का भी कुछ योगदान होगा। अगर पैसा है और पैसा मांगने पर ये लोग दुश्मन मान ले रहे हैं तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सहारा से जुड़े लोग आज रीलॉन्चिंग की बात कर रहे हैं। आज लोगों को सपना दिखाया जा रहा है। आज 1,000 करोड़ देकर और 9,000 करोड़ रुपए देने की बात किया जा रहा है। मेरा प्रश्न यह कि इस 10 साल से आपको एम्बार्गो का सपना दिखाया जा रहा था, क्या वो 5 तारीख के बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, क्या उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आज के डेट से एम्बार्गो खत्म हो गया? तो फिर 10 साल से गुमराह क्यों बनाया गया? 10 साल से मैसेज क्यों दिया गया? आज 1,000 करोड़ अगर इन्होंने व्यवस्था करके जमा कर दिया सहारा से भी अकाउंट में और 9,000 करोड़ के लिए गंभीर है, तो क्या एक दिन में तो वो पैसा आया नहीं होगा? एक दिन में तो वो पैसा आया नहीं होगा। उसके लिए सहारा ने प्रयास किए होंगे, लेकिन क्यों नहीं? कलम पे लिखते जाइए, सबको नाम के साथ आपको उत्तर देना है, लिखते जाइए। हाँ, क्यों नहीं? जो डायरेक्टर लोग, जो एमआईएस के वृद्ध लोग थे, जिनका पूरी जिंदगी का सहारा वो एमआईएस था, तो उनके छोटे छोटे भुगतान होने चाहिए थे। आज लोग चरणबद्ध तरीके से टारगेट, जो आंदोलनकारी हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सहारा रीलॉन्च हो रही है। और ये कन्हई शाह 2 दिन पहले मेरे चैनल पर मुझसे कह रहे थे कि आप ऑफिसों की बात कर रहे हैं, नीरज शर्मा आपके बहुत एविडेंस है आपके खिलाफ कंपनी के पास में। आज नीरज शर्मा अगर विरोधी, नीरज शर्मा निवेशकों के पैसों की बात कर रहा है, आप बहुत बड़े बाहुबली है और आपने डायरेक्टरों पर रेड करवाई, आपने जो है ऑफिस बंद किए, आपने हमारे डायरेक्टरों को जेल भेजा। अगर संवैधानिक तरीके से इस देश में भुगतान नहीं मिलेगा तो इस देश के नियम, कायदे और कानून के अंतर्गत आदमी कानूनी प्रक्रिया में जाएगा। उसी की पहल एक पीआईएल है, उसी की पीआईएल एक पहल है। लेकिन ये लोग जब भी बात करते हैं, जब गुमराह करने का काम करते हैं, और सहारा मैनेजमेंट भले ये कुछ कहें, लेकिन अंदर से इन्होंने हमेशा आंदोलन को तोड़ने की बात की है। लखनऊ का आंदोलन याद है नहीं है आप लोगों को? लखनऊ में हम लोग जब थे, यही लोग कह रहे थे कि लखनऊ मत जाना, जाओगे तो डंडे पड़ेंगे। हम अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके हम जो है रात में किस तरीके से पहुंचे और लखनऊ में हमने किस तरह का आंदोलन किया है और सहारा का लखनऊ में किस तरह का दबाव था, वो हम लोग ही बता सकते हैं। लेकिन हमारा जज्बा था, हमारे क्रांतिकारी साथियों का जज्बा था कि सहारा के खिलाफ वहां खड़े हुए। आज ये आपको दिखाने का प्रयास करके पीआईएल में अरे जी, अरे की तारीफ कैसे क्या होगा सोशल मीडिया पर? जमीनी धरातल पर हमसे कितनी के में हम जो है मार्केट निकले और सड़कों पर लड़े और कितने कितने दिन हम जंतर मंतर और रामलीला पे लड़े, रामलीला मैदान में, और किस किस प्रदेशों में हमने इस लड़ाई को किया है। आज सामने से हम दुश्मन किया, शास्त्रों पाठक जी, हमने किसी का बुरा किया? सहारा का बुरा किया? अपना पैर सांगने के लिए अगर हम बुरा है तो हम कहते हैं सारा समूह से हमने। अंतिम में एक मैं मेरी बात खत्म करूंगा कि जो लोग सहारा समूह को ये कहते दिख रहे हैं कि सहारा समूह रीलॉन्च होगा, मैं एक चीज बता दूं ऐसे लोगों के लिए कि खत्म हुआ व्यक्ति इंसान घाट पर जाकर कफन में लेटा हुआ व्यक्ति शमशान घाट में जाकर वो बात नहीं आता। और यही सहारा समूह का हो चुका है, यही आप सहारा समूह का हो चुका है। वो सपना देख रहे हैं तो वो दिन के मुंगेरी हैं, उनके मुंगेरी अपने हैं, उनको सपने मुबारक। हकीकत यही है, किसी भी सूरत में निवेशकों का संपूर्ण भुगतान होना चाहिए। आज बताना कि इस पोर्टल पर अगर ज्वाइनिंग पॉइंट पर बात करें कि ज्वाइनिंग पॉइंट को कोई जोड़ा जा रहा है, उसके ब्याज पर सहारा समूह का क्या कहना है, एमआईएस पर क्या कहना? मार्च 23 के बाद में जो जमा खताओं के पूरे हो गए उस पर सहारा समूह का क्या कहना है? आज डेथ कर गए लोगों पर पोर्टल पर कोई अप्लाई नहीं हो रहा, उस पर सहारा समूह का क्या कहना है? अभी तक सितंबर की बात कर रहे थे, अब वो अक्टूबर पे आ गए। क्या अक्टूबर से आपको सब कुछ दिखने लगेगा? ये इसी तरह समझ आप देख लीजिएगा। पाठक जी आप आगे देखिए क्या क्या करते हैं, क्योंकि इनको झूठ बोलने की आदत है, हमने सालों नहीं देखा है जी। थैंक यू नीरज। अच्छा, नीरज चतुर्वेदी हैं, ये बोलेंगे। इसके पहले मैं चाहता हूं कि नागेंद्र जी से बुलवा लूं या आप बाद में बोलेंगे? नीरज आप बोलना चाहते हैं? नागेंद्र जी वेट कर सकते हैं, बोलिए।
नीरज चतुर्वेदी जी बोलना चाहते हैं आप, या नागेंद्र जी को बोलूं? क्योंकि सतीश जी बोल चुके हैं, मैं दोबारा नहीं उनके नहीं पास जाऊंगा। आप बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए, नहीं नहीं, बोल कुशवाहा लीजिए। सर को सर बोल लेने दीजिए। हमारा ठीक है। कुशवाहा जी को पैनल बोलने में दीजिए, बैठे ठीक है। सभी को हमारा सादर प्रणाम। कुछ सर हमारे सवाल हैं, और वो सवाल हम्म मैं शाह जी से भी पूछना चाहता हूं, और आपसे भी एक आग्रह है कि हम्म आप भी हमारी इस बात पे जरूर प्रकाश डालिएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कहा जा रहा है कि आंदोलनकारियों के वजह से भुगतान में देरी हो रहा है, तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि पहले सहारा का भुगतान देना बंद हुआ था या पहले आंदोलनकारी आए थे? पहला सवाल तो मेरा ये हो गया सर। और सर दूसरा सवाल, अभी आपने सतीश सर जी से पूछा कि आपने आपके कार्य मतलब जमाकर्ता का कितना आया पैसा, तो सर हम तो 300 से 350 लोगों का खुद अपने हाथों से ऑनलाइन किए हैं सर, ये भी नहीं कि किसी कैफे या कहीं गए हैं, जिसमें से सर हमारे पास मात्र 2 लोगों का आया है। एक हमारे पापा का आया था जो 5,500 रुपए, आपको उस दिन भी लाइव में बताया था। एक हमारे बगल का टेलर, सिर्फ 2 लोगों का सर, 300 से 350 सर हमने ऑनलाइन किया लोगों का, जिसमें से आया पैसा 2 लोगों का आया है सर, वो कहूंगा। और ओके। सर इसी घटनाक्रम में हम ये भी कहना चाहते हैं कि सहारा से भी सब के चक्कर में सर जमाकर्ता और कार्यकर्ता सर इतनी बुरी तरह से पिस रहे हैं, और उनका जीना इतना बेहाल हो चुका है कि हम यही कहेंगे कि सरकार और सब मतलब जो भी भारत के जितने भी तंत्र हैं, सबको एक साथ आके कार्यकर्ता और जमाकर्ता के भविष्य के बारे में सर सोचना चाहिए। 12 साल से उनके बाल बच्चों के साथ, उनके रोजगार के साथ सर क्या हो रहा है, इसकी किसी को परवाह नहीं है। और हम एक चीज भारत सरकार से भी सर आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी, तो सर ये बताइए 12 लाख कार्यकर्ता, और ये जो 86,000 के लगभग अमाउंट गया है, जितने सर आवेदन किए गए हैं, क्या वो लोग भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनको मोदी जी की गारंटी नहीं मिल सकती है? सर मेरा ये भी एक सवाल है जो सरकार से है। और सर तो एक सवाल और भी है सरकार मेरा के लिए तो मैं आपको कि बताता सर हूं, सब सरकार के लिए तो मैं बताता हूं कि जी सर, सरकार जो दावा कर रही है कि हम पैसा लौटा रहे हैं, लौटा रहे हैं, लौटा रहे हैं, उसमें तो बहुत सीरियस सवाल है हमारा भी कि साहब ये जिसका सर हम 6,200 एक रुपया साल है से उसको आप 5,000 रुपया भेज रहे हो, वो 1,000 रुपए के लिए तो कोर्ट जाएगा नहीं, लड़ेगा नहीं, तो तुम तो पैसा गोलमाल करने के चक्कर में बने हुए हो। क्या तुम डिफिशियंसी कर रहे हो? तो इसमें हजारों करोड़ का लूट भी चलने वाला है, ऐसा लग रहा है। लूट भी चलने वाला है। लूट चलेगा कि किसी देखिए सर अकाउंट में अभी रहेगा, इसका हिसाब कौन देगा, कब देगा, कहां देगा, तो कुछ पता नहीं है। तो देखिए पॉलिटिशियन पर तो हमारी नजर बहुत मजबूती से है, और हम छोड़ने वाले हैं नहीं इनको, ये ध्यान रखिए। मैं आपका प्रहरी बन करके डेटा लेकर के रात दिन, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, ये पार्टी हो, वो पार्टी हो, कोई पार्टी हो, आपकी बात को लेकर के इनको हम कटघरे में खड़ा करते रहेंगे, इनको नाकों चने चबा देंगे। अभी हमने पेंशनर का मुद्दा उठाया है, ये ध्यान रखिए। पेंशनर का मुद्दा पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि 95 लाख पेंशनर उसमें परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, और ये कहानी चल रहा है कांग्रेस बीजेपी तो ये तो वो नहीं चलने दूंगा। और पेंशनर के साथ की वाइब नेटवर्क खड़ा हो गया। आप देखते होंगे हमारे पास लगातार हम लोग वो शो को कर रहे हैं, जहां जहां चुनाव हो रहा है सारे पेंशनर उनका खिलाफ कर रहे हैं। सरकार में जो पार्टी जहां पर है उसका खिलाफ होगा, जिस पार्टी की भी जहां सरकार। तो हम जनता के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं, तो आपके मुद्दे को तो हम उठाएंगे। नागेंद्र जी अब आप बोलिए, एग्जैक्टली 5 मिनट। लाइव में जुड़े सभी साथियों को प्रणाम। क्यूब लाइव के जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं इस बात का 100% समर्थक हूं कि सहारा इंडिया को रीलॉन्च बिल्कुल होना चाहिए। किसने रोका है? तो रोक रहा है क्या? बिल्कुल लॉन्च होना चाहिए भाई। 5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है, 50 लाख 60 लाख करोड़ रुपए का इनका संपत्ति है देश से विदेश तक। भले ही 100-200 रुपए MIS के लोग मर रहे हैं, वो अलग मैटर, उसको देखना भी नहीं चाहिए। लोग भूख से मर रहे हैं, पैसा नहीं मिलने के कारण मिल रहे हैं, लोगों की बेटियों की शादी नहीं हो रही है, फिर भी रिलॉन्च होना चाहिए।
ताकि फिर से ऑफिस का कन्वर्जन शुरू हो जाए, री इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाए, राम का पैसा रहीम को ला करके देना शुरू हो जाए। इसलिए बिल्कुल रिलॉन्च होना चाहिए, इसका हम समर्थक हैं। उस पर हम कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहते। लेकिन मेरा कुछ बात है सर, अभी कन्हैया जी ने एक चैनल पर बोला था और नीरज जी उस चैनल पर थे, मैं बाद में उस वीडियो को देखा कि जब से जन आंदोलन मोर्चा और हमारा भी संगठन का नाम लिया गया था इन्हीं के द्वारा, तब से लोग आत्महत्या करने लगे। 10,000 लोग आत्महत्या करने, तो ऑडियो अभी फिर बोले हैं। तो हमको लगता है कि पता नहीं सुबह सुबह दारू पीते हैं कि गांजा पीते हैं, हमको नहीं मालूम है। मेरे पास, हम बिना डाटा कोई बात नहीं करते सर। विश्व भारती जन सेवा संस्थान 2022 में बना, झारखंड सरकार से हम लोगों ने एफिलिएशन लिया, नीति आयोग से हम लोगों ने बाद में करवाया, और जन आंदोलन मोर्चा में 2022 में हम जुड़े थे। जो जून में हम पहला कार्यक्रम इन लोगों के साथ थे जंतर मंतर पे। मेरे पास मतलब कि जून 22 के बाद ही हम लोग आंदोलन के साथ जुड़े, चाहे जन आंदोलन मोर्चा से हो चाहे विश्व भारती से हो। लेकिन मेरे पास सब बहुत सारा डाटा भी आपको मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, और ये आज तक का है। 24 मार्च 2015 का एक कटिंग है जो आज तक का है कि लखनऊ में सहारा ग्रुप के मैनेजर आर्थिक तंगी की वजह से, उनका कई महीना से सैलरी नहीं मिल रहा था और उसमें कोई यूनियन भी नहीं था, वो वहां से जंप लगा करके आत्महत्या कर लिए सहारा के ऑफिस में लखनऊ में। ना उस समय जन आंदोलन मोर्चा का दूर तक नामो निशान था, नहीं तो हम लोग तो फिर थे ही नहीं, हम लोग दिल्ली बाद आए हैं। उसके बाद मेरे पास कई पीडीएफ बने हुए हैं, चाहे तो आपको हम पूरा भेज दें, हालांकि हम लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में लगाया है। 2019, 20, 21, 22, 23 लगातार आत्महत्या का दौर चढ़ा। 2022 से जन आंदोलन मोर्चा का आगाज हुआ और हम लोग 2022 में मेरा लाइसेंस मिला, लेकिन हम लोग 2023 से उसको विधिवत काम शुरू करना शुरू किया। तो क्या इस बात के लिए कन्हैया जी कुछ बोलना चाहेंगे कि आप अनर्गल आरोप अगर किसी भी संगठन पर लगाते हैं, और जो लोग दिन रात बेचारे एक करके लड़ रहे हैं किसी तरह से निवेशकों का पैसा मिल जाए, और आप उन्हीं पर एक घिनौना आरोप लगा देते हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से 10,000 लोग आत्महत्या कर लिए और 10,000 लोग सुसाइड नोट लिख के रखे हुए हैं, क्या ये बोलना आपके लिए उचित था? दूसरा चीज, अगर आपके पास में डाटा नहीं है तो डाटा बोलिएगा, मेरे पास आपका नंबर है नहीं, मास्टर सर को या मेरे सर को भेज देंगे, आप ले लीजिएगा पूरी पीडीएफ, और सब डेट लिखा हुआ है। और हम अपना संगठन का सर्टिफिकेट भी आपको दे देंगे कि हम लोग का संगठन किस डेट में बना। जन आंदोलन मोर्चा वाला भी आप लोग से भी रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग भी दे दीजिएगा कि किस डेट को मिला, और ये पूरा पेपर कटिंग आप देख लीजिएगा किस दिन आपके यहाँ आत्महत्या हुआ है। खैर, ये सब्जेक्ट में बहुत दुखी चीज है, लेकिन फिर भी आप घिनौना आरोप लगाए, इसलिए हमको बोलना पड़ा। दूसरा चीज सर कि तो बड़ा खुशी की बात लगा कि आज एक बहुत अच्छा सलाहकार जन आंदोलन मोर्चा को मिल गए कन्हैया शाह जी के रूप में। इसमें डेट जगह बता दीजिएगा सर, आप दिखा रहे हैं तो डेट भी बता दीजिएगा। और उस दिन न जन आंदोलन मोर्चा का आगाज हुआ था और न विश्व भारती जन सेवा संस्थान का आगाज हुआ था। ये 2015 का आज तक का है सर, ये रिपोर्टेड अखबार का है। खैर, मार्च 2015 खुशी की बात है कि जी, खुशी की बात है सर कि जन आंदोलन मोर्चा